गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन बेटा। तो हम अपनी चैप्टर 15 की रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक या जिसको भूकंप बोला जाता है बेटा, दे आर द मोस्ट फ्राइटनिंग एंड डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना ऑफ नेचर। मीन सबसे डरावना और नुकसान करने वाला फिनोमिना है बेटा ये। साइंटिफिक स्टडीज ऑफ अर्थक्वेक आर अनकंट्रोलेबल एंड अनप्रडिक्टेबल। मीन्स ना तो आप अर्थक्वेक आ रहा है तो उसको एकदम से कंट्रोल कर सकते हो, और ना ही आप उसको पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हो। इट्स अनप्रिडिक्टेबल बेटा। सो साइंटिस्ट ने क्या किया है, लोकेशंस की कहाँ पे भूकंप आने के चांसेस हो सकते हैं, ये सब साइंटिस्ट के बताने की कोशिश होती है। नेक्स्ट है बेटा लेयर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की देखो 3 लेयर्स होती हैं बेटा। सबसे बाहर की तरफ अर्थ क्रस्ट, ये बाहर वाली। देन ये बीच में लिक्विड होता है मेंटल, और इसके अंदर होता है कोर। ठीक है, नियर बाय 3400 किलोमीटर की डायमीटर का कोर होता है, रेडियस का। ठीक है, देन मेंटल और कोर। तो अर्थ नियरली स्फेरिकल है बेटा, कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है। सरफेस ऑफ अर्थ स्मूथ है, माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, प्लेन, रिवर, लेक, ओशन, मीन्स कहीं पे कुछ है तो स्मूथ सरफेस नहीं है, और वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं सरफेस पे। मैनी अप्स और डाउन्स हैं। दीज अप्स एंड डाउन्स आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द अर्थ। कि भले ही अर्थ में अप्स और डाउन्स हैं, अर्थ हमें कैसी दिखाई देती है, स्मूथ एंड स्पेरिकल। इट इज़ बिलीव दैट प्रिमिटिव अर्थ मेल्टेड विद इन 800 मिलियन ईयर्स ऑफ इट्स फॉर्मेशन। कि भाई ये विश्वास किया जाता है कि जो हमारी अर्थ है अगर उसको मेल्ट करने लग जाए तो 800 मिलियन साल लग जाएं। एंड द मोल्टन मास ऑफ द अर्थ देन बिगेन टू रीऑर्गेनाइज इटसेल्फ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। कि भाई ये बोला कि पुरानी अर्थ क्या थी, पिघल रही थी 800 मिलियन साल से, जब उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हुई तब तक। तो उस मोल्टन मास, ये जो लिक्विड वाला पोर्शन था ये वाला, ये मोल्टन मास इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया। सो द हैवियर मटेरियल, जो सबसे भारी पोर्शन था, वो सबसे अंदर की तरफ चले गए, उन्होंने कोर बनाया। देन लाइटर मटेरियल जो फ्लोट करता रहता है अपवर्ड, उन्होंने क्रस्ट बनाया, और जो बीच का मटेरियल था, बीच की डेंसिटी का, दैट फॉर्म द मेंटल। तो अर्थक्वेक कब आता है बेटा, जब अर्थ क्रस्ट में, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट डिस्टर्बेंसेस होती हैं, तो अर्थक्वेक की फॉर्मेशन होती है। देन सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द अर्थक्वेक को कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा, कि अर्थ के जो मूवमेंट हो रही हैं, ये जो रॉक सरफेस, इसको क्या बोलते हैं बेटा, लिथोस्फीयर। दिस इज लिथोस्फीयर। सो द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर प्रोड्यूसिंग हाई इंटेंसिटी शॉक वेव्स इज कॉल्ड अर्थक्वेक। लिथोस्फीयर, लिथो वर्ड का मीनिंग होता है बेटा रॉक। तो अर्थ का जो क्रस्ट वाला पोर्शन है वो रॉक्स, चट्टानों से और इनसे बना हुआ है, कहीं पे पानी है, तो उसमें जब मूवमेंट होती है उसकी वजह से वेव्स जनरेट होती हैं, शॉक वेव्स, जिनको क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। और एनी सडन मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, कि एकदम से अर्थ क्रस्ट का कोई पार्ट मूव करने लग जाए या वाइब्रेशन होनी स्टार्ट हो जाए, दैट कॉज्ड बाय एन एब्रप्ट रिलीज ऑफ स्ट्रेन accumulated in over a long period of time, और जिसकी वजह से बहुत सारा स्ट्रेन मीन्स दबाव बने, उसको क्या बोलते हैं बेटा, अर्थक्वेक। देन सिस्मिक फोकस, द पॉइंट फ्रॉम वेयर द शॉक वेव्स ऑफ एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट, मीन्स जहाँ से शॉक वेव्स अराइज होनी स्टार्ट होती हैं बेटा ड्यू टू सडन मूवमेंट ऑफ रॉक्स, उनको क्या बोलेंगे, सिस्मिक फोकस। मीन्स यहाँ से अगर वाइब्रेशन स्टार्ट हो रही है तो दिस इज द फोकस। और इसी सिस्मिक फोकस को हम क्या बोलते हैं, सिस्मिक ओरिजिन बोलते हैं या हाइपोसेंटर बोलते हैं। और सिस्मिक फोकस कितना होता है बेटा, कितना अंदर होता है अर्थ के, नियर बाय 60 किलोमीटर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। देन नेक्स्ट टर्म है एपीसेंटर। एपीसेंटर क्या है बेटा, जहाँ पे फोकस है ना अर्थ का, उसके ठीक ऊपर वाले पोर्शन, द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस वर्टिकली अबव द सिस्मिक फोकस। वर्टिकली, ये वाली लाइन को वर्टिकली बोलते हैं ना, तो ठीक इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है, दिस इज नोन एज द एपीसेंटर। देन फोकल डेप्थ, फोकल डेप्थ ऑफ एन अर्थक्वेक इज द डेप्थ ऑफ द सिस्मिक फोकस बिलो द अर्थ सरफेस। की अर्थ सरफेस से इसकी सिस्मिक फोकस की जो डेप्थ है उसको, वो नियर बाय उतना ही होगा जितना एपीसेंटर होता है, 60 to 70 किलोमीटर्स। अर्थक्वेक हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 60 to 70 किलोमीटर, वो शैलो होंगे।
जिनकी डेप्थ होगी बेटा 70 से और नीचे 300 किलोमीटर, उनको इंटरमीडिएट बोलते हैं फोकल डेप्थ। एंड दोज विद द डेप्थ ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर, उसको क्या बोलते हैं बेटा, डीप फोकल डेप्थ। देन नेक्स्ट टर्म्स इज सिस्मिक वेव्स, कि भाई यहाँ पे ये वाइब्रेशन होने की वजह से ये जो वेव्स जनरेट हुई हैं, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव्स। द वेव्स जनरेटेड इन द लिथोस्फीयर ड्यू टू सडन मूवमेंट इन अ पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड सिस्मिक वेव्स और शॉक वेव्स। देन सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ बेटा वो इंस्ट्रूमेंट होता है, इट्स अ टाइप ऑफ मशीन जो क्या करती है, कितनी इंटेंसिटी की सिस्मिक वेव्स हैं उसको रिकॉर्ड करती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, सिस्मोग्राफ। और रिकॉर्ड कैसे करती है, ग्राफ की फॉर्म में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस दिखाती है, द ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ सिस्मिक वेव, और उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राम। देन है बेटा रिचर स्केल, क्या है, रिचर स्केल। रिचर स्केल ये बताता है कि कितनी मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला स्केल है ये। सो वेयर डू अर्थक्वेक अकर, outer layer of the earth consists of about a dozen large irregularly shaped प्लेट होती हैं बेटा अर्थ क्रस्ट में, और ये प्लेट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती रहती हैं। तो मोस्ट अर्थक्वेक अकर एट द बाउंड्री वेयर द प्लेट मीट, जहाँ पे वो बाउंड्री मीट करती हैं प्लेट्स की, वहीं पे अर्थक्वेक आते हैं उन प्लेट्स में मूवमेंट के कारण। क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, कॉजेज मीन्स कारण, वोल्केनिक इरप्शन जब लावा फटता है तो अर्थक्वेक के चांसेस होते हैं बेटा, मैन मेड एक्सप्लोजन्स लाइक एटम बॉम्ब्स वगैरह का एक्सप्लोज करके हम देखते हैं, डिसलोकेशन ऑफ द क्रस्ट, क्रस्ट अपनी जगह से दूसरी जगह पे चली जाए, और मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। सो फर्स्ट रीजन इज बेटा वोल्केनिक इरप्शन, gushing out of molten rocks and hot gases under high pressure through a hole in the earth crust is called a volcano। कि भाई जो molten rocks होती हैं, पिघली हुई rocks, चट्टाने एकदम से जब बहुत सारी गैसेस के साथ प्रेशर से किसी अर्थ के एक पार्ट में से, एक होल में से, छेद में से निकल कर जब बाहर आती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, वोल्केनो। जब द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग अ वोल्केनिक इरप्शन, जो एनर्जी रिलीज होएगी वोल्केनिक इरप्शन की वजह से, वो क्या कॉज करेगी, वाइब्रेशन करेगी क्रस्ट में, और इन्हीं वाइब्रेशन के कारण उस एरिया में क्या आता है बेटा, अर्थक्वेक। एंड सच अर्थक्वेक अकर एट टाइम ऑफ इरप्शन और बिफोर इट। द अर्थक्वेक कॉज्ड बाय वोल्केनिक इरप्शन वो शैलो होंगे, मतलब इतने ज़्यादा, मतलब नियर बाय 60 to 70 किलोमीटर का फोकल डेप्थ होगा, एंड अफेक्ट स्मॉल एरिया अराउंड इट्स एपी सेंटर। इंटेंसिटी इन अर्थक्वेक की क्या होती है बेटा, क्वाइट हायर, मतलब वोल्केनो के आसपास ही हायर होगी। मैनी अर्थक्वेक ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी हैड बीन रिपोर्टेड लाइक एट माउंट सेंट हेलेंस, वॉशिंगटन, माउंट स्पर, रिबॉल्ट वोल्केनो, अलास्का एंड किलुया एंड मोना लोआ एंड हवाई एट्सेट्रा। नेक्स्ट है मैन मेड एक्सप्लोजन्स। डीप अंडरग्राउंड माइनिंग, कि हम बहुत नीचे से, अंदर से, अर्थ की क्रस्ट में से माइनिंग, खुदाई करना चाहते हैं, तो उसको कैसे तोड़ते हैं बेटा, ब्लास्टिंग ऑफ रॉक्स यूजिंग डायनामाइट या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का यूज़ करके, जिसकी वजह से बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस होती हैं, एंड दीज वाइब्रेशंस कॉज अर्थक्वेक इन द एरिया अराउंड द साइट ऑफ एक्टिविटी। नेक्स्ट इज डिसलोकेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक डिसलोकेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट की वजह से होती है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, फॉल्ट्स, की फॉल्ट आया है अर्थ क्रस्ट में। क्या करती है क्रस्ट, ये इट में बी बैंड और देन टूट जाती है और नई पोजीशन पे सेटल डाउन होती है। तो ये ब्रेकिंग वाइब्रेशंस की जो प्रोसेस है, इनको क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव्स। और ये सिस्मिक वेव्स अलोंग द सरफेस ट्रेवल करती हैं बेटा एट वेरिंग स्पीड, डिफरेंट स्पीड के साथ, और अर्थ में ट्रिमर कोज करती हैं। ट्रिमर मीन्स कंपन। So now it has been established that earthquakes occur along fault. Fault are the zones of weakness in the earth crust. Then movement of tectonic plate. जो हमारा लिथोस्फीयर है, अर्थ क्रस्ट का रोक वाला पोर्शन है बेटा, वो नियर बाय 12 प्लेट से बना हुआ है, जो मोल्टन मैग्मा के ऊपर फ्लोट करती हैं। तो अर्थक्वेक, मोस्टली अर्थक्वेक ये प्लेट की जहाँ पे बाउंड्री मैट करती है ना, लाइक दिस, ये दो प्लेट हैं, ये मूव कर रही है एक इस तरफ एक इस तरफ, तो यहाँ पे बाउंड्री पे अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं बेटा। जैसे
द मोल्टन मास राइजेस अप एट द पॉइंट्स पुशिंग द टू प्लेट्स अपार्ट, कि मोल्टन मैग्मा ऊपर की तरफ जाता है और दोनों प्लेट्स को अलग अलग करने का काम करता है। इसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी और दोनों प्लेट्स माइट भी वो स्लाइड कर सकते हैं, एक दूसरे से टकरा सकते हैं, और इन चेंजेस की वजह से लिथोस्फीयर में क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा एट द शैलो डेप्थ। व्हेन वन ऑफ द प्लेट्स ओवरराइड और सबडक्ट्स अनदर, मतलब ओवरराइड मीन्स एक दूसरे से जब टकराती हैं, पुशेस इट डाउनवर्ड इनटू द मेंटल, तो दूसरे को डाउनवर्ड मेंटल की तरफ भेजेगी जहाँ पे वो मेल्ट करती है। नेक्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, कि भाई कितना मैग्नीट्यूड का, कितना एम्पलीट्यूड की सिस्मिक वेव्स आई हैं, इसको मेजर कैसे करते हैं बेटा, विद द हेल्प ऑफ रिचर स्केल। रिचर स्केल चार्ल्स एफ रिचर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिवाइस किया था बेटा अपने एक फेलो के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, उनका नाम था बेनो गटनबर्ग। दिस स्केल्स, ये स्केल क्या बताता है, इट्स अ मेजर ऑफ एनर्जी रिलीज एट द अर्थक्वेक सेंटर, एपिसेंटर पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको मेजर करता है, और ऐसे ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन करता है जिसको सिस्मोग्राम बोलते हैं बेटा। और ये बेस्ट स्केल है, और ये स्केल लॉगरिथमिक है बेटा, कि मीन्स एक वैल्यू चेंज होती है तो वो 10 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे अगर अर्थक्वेक 5 मैग्नीट्यूड का है और उससे पहले वाला अर्थक्वेक 4 मैग्नीट्यूड का था, तो 5 वाला 4 वाले से 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है या 10 टाइम्स पावरफुल है बेटा। ये इसकी ये स्प्रिंग होता है, ऐसे मास सस्पेंडेड होता है और इसके साथ मार्कर लगा होता है, तो जितना प्रेशर बनता है उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ की फॉर्मेशन होती है। देन अर्थक्वेक जो 0 to 3 के बीच में के रिचर स्केल पे आता है वो माइल्ड होता है बेटा, इतना डैमेज नहीं करता ये। देन दोज मेजरिंग 6 और मोर, जो 6 और ज़्यादा से का अर्थक्वेक होता है वो मेजर अर्थक्वेक होता है, एंड जो 8 से ऊपर होगा रिचर स्केल पे, दे आर वेरी सीवियर, घातक, जो पूरी पूरी सिटीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। देन द सिस्मिक वेव्स ड्यू टू एन अर्थक्वेक कैन बी रिकॉर्डेड ऑन एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ, और a typical seismograph is shown on the right. This is shown here beta. Then intensity of an earthquake, intensity कि कोई कितना स्ट्रॉन्ग शॉक आ सकता है पार्टिकुलर लोकेशन पे अर्थक्वेक की वजह से, दैट इज इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी कैसे मेजर होती है बेटा, बाय मैरकॉली स्केल से मेजर करते हैं। स्केल में वैल्यूज 1 to 12 गिवन होती हैं। जो वैल्यू 1 होती है बेटा, दैट इज कोरस्पॉन्ड टू एन अर्थक्वेक जो फेल्ट, जो हम फील भी नहीं कर सकते, ठीक है। और वैल्यू 12 उस अर्थक्वेक की वैल्यू होती है जो टोटल डिस्ट्रक्शन बिल्कुल ख़त्म कर देता है। लाइक अलास्का में आया था 1964 में, वो वैल्यू 10 का था बेटा। अलास्का ये नियर बाय कनाडा और यूएसए में आता है बेटा अलास्का, तो वहाँ पे बहुत ही मेजर अर्थक्वेक आया था। नेक्स्ट है बेटा अर्थक्वेक और सुनामी। अगर अर्थक्वेक ओशन फ्लोर के नीचे आता है तो वहाँ पे सुनामी आती है बेटा, और ये वेव्स की स्पीड 1000 किलोमीटर पर हावर से भी ज़्यादा और इतनी होती है, एंड मे बी 30 मीटर और मोर हाई, और 30 मीटर की हाइट जितनी होती है। सुनामी कौन आती रहती हैं पैसिफिक ओशंस में। 26 दिसंबर 2004 को इंडिया इट वॉज जनरेटेड बाय एन अर्थक्वेक अलोंग इंडोनेशिया। डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक बेटा, डैमेजिंग मीन्स डिस्ट्रक्टिव, विनाशक जो इफेक्ट होंगे। ये किस पे डिपेंड करता है कि अर्थक्वेक कितनी मैग्नीट्यूड का आया है, वहाँ की जियोलॉजिकल कंडीशन कैसी है, पहाड़ी इलाका है, प्लेन से क्या है, फोकल डेप्थ कितना है, एपिसेंटर से डिस्टेंस कितना है, बिल्डिंग्स का डिज़ाइन कैसा है, एंड डेंसिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, किस तरीके का कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे, और पॉपुलेशन कितना रहता है। अर्थक्वेक क्या कर सकता है बेटा, मेजर डैमेज कर सकता है, लाइक बिल्डिंग को, रेलवे ट्रैक्स को, ब्रिजेस को, रोड को, जिसकी वजह से जो पीपल्स वहाँ पे फंस जाएंगे स्ट्रक्चर्स में, दे में डाई, वो मर सकते हैं। लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं। द रबल में ब्लॉक रिवर्स एंड कॉज फ्लडिंग, कि रिवर्स भर सकती हैं उसकी वजह से और बाढ़ आने के चांसेस होते हैं। देन चेंज द कोर्स ऑफ रिवर्स एंड कॉज फ्लड्स, डैमेज अंडरग्राउंड वाटर खराब होता है, and gas pipelines, and this may lead to the fire breakout and large scale burning. Then protection against earthquake. अर्थक्वेक को हम प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकते पहले से, तो अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो उस सिचुएशन में क्या करें बेटा,
वाइल गेटिंग योर हाउस कंस्ट्रक्टेड, कि जब अपना घर बनाओ तो उसको अर्थक्वेक सेफ बनाओ अपने जोन के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन जो हाईली सिस्मिक एरियाज हैं, मतलब जहाँ पे भूकंप ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, वहाँ पे हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, लाइक स्टोन, मार्बल, आयरन, गिडर्स वगैरह। जितना हल्का हो सके उतना हल्का घर रखो। दिस विल मिनिमाइज द डैमेज इन केस ऑफ बिल्डिंग कोलैप्स। अगर आपकी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है तो उस केस में आपको बेनिफिट होगा, मतलब आपको नुकसान कम होता है। कबर्ड, शेल्व्स, वो दे मस्ट बी फिक्स्ड टू द वॉल्स, वो वॉल में ही होने चाहिए। मिनिमाइज द हैंगिंग आइटम, टांगने वाली चीज़ों को कम से कम रखो। इवन इफ these are to be used, keep them away from the most commonly used area. और when the earthquake strikes at home, जब आपके घर पे earthquake, मतलब आपके जहाँ रह रहे हो वहाँ पे आता है, तो टेक शेल्टर, हमेशा शेल्टर, एक किसी टेबल के नीचे या बाहरी चीज़ के नीचे शेल्टर लो। स्टैंड अंडर द डोर फ्रेम, दरवाजों के नीचे खड़े हो जाओ। डोर फ्रेम मतलब जो डोर का रास्ता होता है ना, वो वाला। अगर बेड पे हो तो पिलो के साथ अपना हेड कवर करो। टॉल और हैवी ऑब्जेक्ट से दूर रहो। अगर आप घर पे हो तो, अगर कार और बस में हो तो बाहर मत निकलो, धीरे चलाओ टू अ क्लियर एरिया, एंड बी अवे फ्रॉम टॉल बिल्डिंग, लार्ज ट्रीज एंड ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन्स, एंड सिट ऑन द ग्राउंड. So this was your chapter beta, lightning and earthquake natural phenomena. In next class I will discuss the exercise of this chapter. Thank you. Have a nice day.